फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। बला की खूबसूरत अभिनेत्रियों की दुख भरी कहानियाँ इसकी हमारी एक सीरीज है और इसका एक नया पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको स्टार प्लस की फेमस अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली के बारे में बताने जा रहे हैं। इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी रही और इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया और आज ये किस मुकाम पर है ये तो आप सभी जानते ही हैं। अनुपमा या रूपाली गांगुली ने 12 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था और आज वे टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। उनके पिता अनिल गांगुली पेशे से एक डायरेक्टर स्क्रीन राइटर थे। उनके भाई विजय गांगुली प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। एक्ट्रेस ने थिएटर के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। आज वे स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा से घर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। लेकिन उनका यहाँ तक पहुँचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। उन्होंने काफी कुछ झेला है और काफी कुछ देखा है और कई चीजों का अनुभव भी हासिल किया है, तभी वे आज इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे और उनके लिए एक बड़े हीरो से कम नहीं थे। उनकी फिल्म आई थी तो उन्होंने राजेश खन्ना की तारीफ की और बाकी सब दर्शकों ने भी राजेश खन्ना की तारीफ की थी, लेकिन अनुपमा या रूपाली गांगुली के लिए उनके पिता ही सबसे बड़े स्टार थे। वे स्कूल के बाद उनके सेट पर जाती थी और डायरेक्शन बारीकियों को सामने से देखती थी। इस बीच वे हीरोइन कैसे बन गई इस बात का तो उनको भी बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। एक बार एक एक्ट्रेस ने उनके पापा की फिल्म से पल्ला झाड़ लिया था, फिर उनके पिता ने उनको उस फिल्म में कास्ट किया था। वे मात्र 12 साल की थी। उन्होंने ये भी कहा कि शायद तभी एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें काट लिया और वे फिल्मी जगत का हिस्सा बन गई थी। साथ ही रूपाली गांगुली ने अपने बुरे दौर के बारे में भी बताया था। उन्होंने ये कहा था कि पापा की 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी कि उनका कठिन समय शुरू हो गया और उनके सपने ने भी दम तोड़ दिया था। उन्होंने उस समय परिवार को मुश्किल समय से निकालने के लिए सब तरह के प्रयास किए। उन्होंने एक बुटीक में भी काम किया, कैटरिंग की थी और साथ ही साथ एक वेट्रेस का काम भी किया था। पार्टी में उनके पापा गेस्ट थे, वे उसी में एक वेटर थी। इतना ही नहीं, घर चलाने के लिए उन्होंने विज्ञापनों में भी काम किया था। और रूपाली ने यह भी बताया था कि इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके पति अश्विन से हुई थी और उन्होंने ही उनको टीवी में आने का सुझाव दिया था। फिर एक्ट्रेस ने हाथ पांव मारे और टीवी में सुकन्या का किरदार उनको मिला। उसका एक सीन रूपाली ने अपने पापा को भी दिखाया था, क्योंकि उनका फीडबैक रूपाली के लिए बहुत मायने रखता था। जब अनिल गांगुली ने वह देखा तो उन्होंने कहा कि खुद नहीं रोना है बल्कि दर्शकों को रुलाना है। और ये भी बता दें कि रूपाली गांगुली को अनुपमा सीरियल तब ऑफर हुआ था जब वे अपने पिता के निधन के शोक में डूबी हुई थी। हालांकि उनके पति अश्विन ने उन्हें खूब मोटिवेशन दिया, लेकिन बावजूद उसके वे राजन शाही के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें स्थिर होने के लिए कुछ समय दे। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक माँ चाहिए जो इस सीरियल में अनुपमा के किरदार को निभा सके। रूपाली गांगुली ने साल 2022 में बताया था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 22 साल पहले की थी। उनका सीरियल दिल है कि मानता नहीं साल 2000 में प्रसारित हुआ था। इसकी ऑडिशन के लिए वे वर्ली से अंधेरी तक पैदल चलकर गई थी। हालांकि रोल सुनने के बाद वह थोड़ी हड़बड़ा गई थी, लेकिन उन्होंने राजन शाही से बहुत मिन्नती की थी कि वह उन्हें इस रोल को करने का अवसर प्रदान करे। बाद में उन्होंने हाँ कह दिया था। उस वक्त रूपाली को ये लगा कि राजन शाही को उनसे कुछ उम्मीद थी। सीन के बाद उन्होंने रूपाली गांगुली को और भी कई सीन दिए और 9 ऑडिशंस के बाद ही वो उन्हें शो में कास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूपाली गांगुली ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है।
उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी एक फिल्म में काम किया था। ही नहीं, उन्होंने कई रियलिटी शोज में भी अपना दमखम दिखाया है। वह बिग बॉस सीजन 1 का हिस्सा तक रह चुकी हैं। साथ ही खतरों के खिलाड़ी 2 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। संजीवनी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, काव्यांजलि, कहानी घर घर की, परवरिश, बा बहू और बेबी जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया है। और अब वह सीरियल अनुपमा के जरिए चारों तरफ अपनी छाप छोड़ रही हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनका नाम हो रहा है और हर घर में उनका ये शो काफ़ी प्रचलित हो चुका है और वे अब ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छू चुकी हैं और अब वे शिखर पर पहुंच गई हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अनुपमा या रूपाली गांगुली की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमेशा हमारे चैनल में।